नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से निकल के आ रही है और पटना हाई कोर्ट ने कुछ शिक्षकों को राहत दी है, गुड न्यूज दे दी है। वो गुड न्यूज क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के भी बहुत कुछ बताएंगे और इस वीडियो में आगे एस सिद्धार्थ के पत्र का भी जिक्र होगा। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी अरुण जी, बिना वक्त जाया किए हुए सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना हाई कोर्ट से शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कुछ शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, बड़ी खबर क्या है? देखिए, जो कोर्ट गए थे शिक्षक, अभी राहत उन्हें मिली है कि सिमिलर टू ये सीतामढ़ी के कोई 11-12 शिक्षक कोर्ट गए थे और उसमें था कि 2003 से 7 तक जो नियुक्ति हुई थी उसमें तो ट्रेंड होते नहीं थे। बाद में फिर इन सर्विस ट्रेनिंग हुई, बोले शिक्षा मित्र में भी यहाँ बहाल हुए बिहार में। तो बाद में सरकार ने लेकिन नियमावली जो बनी थी पंचायत निकायों के लिए, जो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए नियमावली बनी थी, जो बाद 6 बार उसमें संशोधन हुए और उसमें एक बड़ी बात थी कि 12 साल जो लोग काम करेंगे, जिनकी सेवा ठीक ठाक रहेगी, मतलब कोई शिकायत नहीं होगी, विभाग उनकी समीक्षा करेगा और उनको हर 12 साल पर उनको प्रोन्नति मिलनी थी। ये प्रोन्नति तो कहिए कि शिक्षक अपनी प्रोन्नति के लिए लड़ रहे हैं और शिक्षक का बजाबता कभी पदनाम ग्रेड नियमावली चेंज होते रहा, प्रोन्नति कभी नहीं मिली। तो ये प्रोन्नति नहीं, पदोन्नति का मामला है। तो पदोन्नति का मामला ये है कि जो शिक्षक ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, मतलब शिक्षक की पात्रता हासिल कर ली है, उनको प्रोन्नति दी जानी थी, वो प्रोन्नति नहीं मिली तो हाई कोर्ट चले गए। तो कल हाई कोर्ट जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की खंडपीठ ने एक आजाद दिया कि भाई क्या हो रहा है, आप किसी को जो प्रोन्नति, तो जब आपने नियमावली बना रखी है, प्रोन्नति देना है तो नहीं दे रहे हैं, ये तो घोर उल्लंघन है। जो 2000 वो संविधान का अनुच्छेद 14 और इस सब का हवाला दिया और कहा कि नहीं, ये तो अब 3 महीना के अंदर इन लोगों को अब हर हाल में प्रोन्नति देनी है। मतलब ये मामला सचमुच में जो शिक्षक प्रोन्नति के लिए बाट जो हो रहे थे उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और ये स्पष्ट ही था कि 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर पदोन्नति मिलनी ही चाहिए। अब ये कहा है विभाग को कि आप सूची तैयार कीजिए, उनकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद उन लोगों को प्रोन्नति दीजिए। कोर्ट ने कहा कि जो मैंने आपसे याचिका करता है इसके प्रकाश जी, और लगातार हमसे भी वो राब्ता बनाए रखते हैं और उन्होंने ही हमें बताया है कि बीते दिन हमारी बड़ी जीत हो गई है। यानी कि ये बड़ी जीत है अरुण जी? थी नहीं, देखिए 25 पेज का कोर्ट का ऑर्डर है, पूरी बात दोनों पक्ष ने क्या कहा, सरकार ने क्या, लेकिन सरकार की एक न सुनी कोर्ट ने और कहा कि भाई आप उन्नति नहीं दे रहे। हैरानी एक तरह से जताई, यानी कि उनकी मेहनत रंग लाई। हाँ हाँ, सख्त उनकी लड़ाई रंग लाई, लड़ाई कानूनी जंग जो उन्होंने लड़ा ना, वो इसकी ये फलीभूत हुआ है। अभी देखना होगा कि इस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला है और उसमें कोर्ट में सरकार अपील में जाएगी कि देखिए, नियोजित शिक्षक के मामले में कोर्ट का आदेश होता है इसी ढंग से कि भाई आपने जब नियमावली बना रखी है, प्रोन्नति का आपने दिया है, उसमें तो प्रोन्नति दीजिए। तो आप प्रोन्नति के बाद उसमें कोई कभी नियोजित शिक्षक हो गए, फिर विशिष्ट शिक्षक हो गए, आप इस तरह से पदनाम बदलते रहे, अब प्रोन्नति कौन हो गया है। तो अब ये जो सिंगल बेंच का फैसला है, ये फैसला जो आपने ठीक ही कहा कि संबंधित शिक्षक जो कोर्ट गए थे उनको तो राहत मिल गई है, सरकार को झटका है। लेकिन अभी देखना है कि 3 महीना के अंदर कोर्ट ने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अभी 3 महीना में सरकार इम्प्लीमेंट करेगी कि अपील में जाएगी, ये भी देखना होगा आपको। ये भी देखना होगा। तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बयान का। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बीते दिन शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है, बड़ा बयान दे दिया है। क्या लगता है, क्या कह रहे थे शिक्षा मंत्री? ये शिक्षा मंत्री के सामने लटकेगा नहीं ना बीपीएससी टीआरई 4.0? देखिए, लटकेगा नहीं, हो भी जाएगा तो चुनाव के पहले नियुक्ति नहीं होगी। ये बात आपने पिछली चर्चा भी की थी, मैंने कहा था कि जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, TR4 तो अनाउंस कर चुके थे कि चुनाव के पहले हम TR4 लेंगे और मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि TR5
2026 में लेंगे चुनाव के बाद, और उसके पहले स्टेट लेंगे। अब स्टेट की परीक्षा पहले हो, TR 4 के पहले छात्र युवक आंदोलन किए, और उस आंदोलन का एक असर शिक्षा मंत्री पर हुआ कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम 10 दिन के अंदर इस पर विचार करेंगे। ये जो ही विचार की बात आई, देखिए अब ये अगस्त तो अब बीतने को है, अब चंद दिन बचे हैं, और सितंबर ही महीना है जो सरकार कोई डिसीजन ले सकती है, कुछ नया काम कर सकती है। अक्टूबर महीने में तो चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने वाली है। अब तो शिक्षा मंत्री ने कल जो मीडिया से मुखातिब थे, जो जदयू कार्यालय में आते हैं, वो तो ये बात करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि भाई रोस्टर अभी क्लियरेंस, हर जिला में जो वैकेंसी कितने शिक्षक का है, तो एक तो संकेत दिया कि TR 4 में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी जो काउंसलिंग नहीं है, आपको रोस्टर क्लियरेंस कराना है, मतलब जो पोस्ट अवेलेबल हैं विभिन्न कैटेगरी के लिए, रिक्त पद हाँ, कितने हैं? जी, रिक्त पद, और फिर उसको रोस्टर क्लियर रोस्टर कराना है। क्लियर कराना, जी। ये जब हो जाएगा तो फिर ये निकलेगा, तो एक तरह से कहिए कि ये आश्वासन ही भरोसा है। अब ये तो देखना है लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा है अरुण जी कि हम 7 दिनों के भीतर BPSC को अधियाचना भेज देंगे। हाँ, हाँ, कहा ही उन्होंने, लेकिन अधियाचना भेज देंगे तो फिर वो एडवर्टीजमेंट निकलेगा, अप्लाई होगी, परीक्षा होगी, तो ये लगता है क्या कि ये नई नियुक्ति जो है TR 4, ये आपको काउंसलिंग तक, आप याद कीजिए रिजल्ट के बाद फिर विभाग में उसकी काउंसलिंग होती है। अब चुनाव के पहले TR 4 की प्रक्रिया भले शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके बाद नियुक्ति हो जाएगी। TR 4 के तहत नियुक्ति पत्र बंटना मुमकिन नहीं दिखता है मुझको। मुमकिन नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आपको क्या लगता है स्टेट की परीक्षा हो जाएगी BPSC TRE 4.2 से पहले? ये भी तो घोषणा का इंतजार है। हर 2 साल में 2 बार परीक्षा होनी थी, जो एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा था, हुआ क्या? पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, यही क्या है हुआ तो, उसका? यही तो अभी इसी स्टेज में है, हाँ, वादा अभी हवा में है। वादा अभी हवा में तैर रहा हाँ, है। और क्या। इसलिए अब वो जो भी कहा है शिक्षा मंत्री ने, अब 10 दिन अभी इंतजार है, तो अभी 2-4 दिन और है, तो पहले वही तो है कि अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि 30 तक ही इंतजार करेंगे, नहीं तो एक बार फिर से सड़क पर 4 उतरेंगे। दिन की बात जो मैंने इसीलिए न कही कि अभी जहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बस अब शीघ्र हम लोग TR 4 करेंगे, तो TR 4 के पहले स्टेट पर विचार करना है। पहले तो कह चुके थे कि हम TR 5 के पहले लेंगे, तो अब स्टेट पहले कि TR 4 पहले, और TR 4 का एडवर्टीजमेंट भी यदि कमीशन को भेज देंगे, तो इसके बाद विज्ञापन के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र बिल्कुल नहीं है मुमकिन बंटना, नहीं है बटना मुमकिन, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन बीते दिन हमने ये भी देखा अरुण जी कि एस सिद्धार्थ ने भी एक बड़ा पत्र निकाल दिया था, जिस पत्र के बाद शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया था। ऐसा क्या लिखा था एस सिद्धार्थ ने उस कल पत्र फिर में? इधर अभी 1-2 दिन के अंदर जो फरमान पर फरमान, ये शिक्षा विभाग की यही है पहचान। फरमान पर फरमान, शिक्षा विभाग की यही है पहचान। अब वो शिक्षा में सुधार के नाम पर विभाग कुछ सचिवालय से, निदेशालय से फरमानों की तिलंगी उड़ाने का काम जारी है, तो फिर कुछ अब आदेश जारी किया। इसमें ये 2-3 बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि अब विभाग में पहले की तरह फरमान जारी होने के बाद टेल एंड तक एक चुस्ती रहती थी, लेकिन अभी 2 दिन वो सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और उसमें ही ये खुद विभाग ने कबूला है कि जो हम निर्देश दे रहे हैं वो नीचे तक उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये विभाग की खुद एक कमजोरी, प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक नियंत्रण, मैंने वो लगाम ढीला होने वाला जो होता है ना, वो ये दर्शा रहा है। एक तो शिक्षा अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश दिया कि भाई आपको जो हम निर्देश दे रहे हैं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, तो आप ये काम कीजिए कि उसका सबको मॉनिटर कीजिए, और मॉनिटर करने के बाद जो हमने निर्देश दे रखा है उस अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फॉलो कीजिए। उसमें कुछ जो बिंदु महत्वपूर्ण है उसका उल्लेख करना मुझे लगता है कि जरूरी होगा। अब उसमें क्या क्या है जरा जान लीजिए। एक तो कहा कि विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, हर प्राइमरी स्कूल में 3 शिक्षक रहना चाहिए, और हर मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक, एक मानक उन्होंने बनाया है कि ये रहना चाहिए कम से कम, और इसको आप मॉनिटर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। सारे डीओ को ये वीडियो कहा है कि हर प्राइमरी स्कूल में 3 और मिडिल स्कूल में 5 शिक्षक,
दूसरा कहा है कि वेतन भुगतान न होने की शिकायत हम्म, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये अपर मुख्य सचिव ये न जाने कब से कह रहे ये हैं, वो कह लेकिन रहे फिर हैं। भी हो रहा है। यही तो मैंने आपसे कहा, वो एक बात उन्होंने आदेश दिया था कि हाँ, वेतन बांटने वाले जो अधिकारी हैं, जो उनका कर्मचारी, ही वेतन हम रोक देंगे। हाँ नहीं रुकना चाहिए, वो पहले अपना वेतन नहीं ले, पहले शिक्षकों का वेतन दे। फिर भी स्थिति 8-8 महीने से जनवरी में भी जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने उनका मार्च का TR3 का पूरे जिले में आप यदि करेंगे तो कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ की हंड्रेड्स और थाउजेंड में भी टीचर्स को वेतन नहीं मिला है। अब वो कौन विभाग में चाहे उसका LPC जारी होना है, HRMS होना है, ऑनबोर्डिंग होना है, जो प्रोसेस आप अपनाया है, ये तो आपके विभाग की कार्रवाई की भी बात की है। तो उसमें कहा कि भाई वेतन जी। जो है अद्यतन भुगतान सुनिश्चित कीजिए, जो जितने ट्रांसफर होकर गए हैं उनका LPC इन आउट कीजिए, और साथ में TR1 TR2 TR3 से लेकर के और ये सारे शिक्षक का वेतन बिल्कुल अद्यतन उपलब्ध कराइए, ये हम सुनना चाहते हैं। तो ये है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई विद्यालयों का निरीक्षण के लिए तो आदेश दिए थे कि अब 2 ही लोग, अब चाहे वो BO करेंगे, DO करेंगे, अब गैर कोई शिक्षा विभाग से अलग का अधिकारी अब इंस्पेक्शन नहीं करेगा। और DM को तो अधिकार ही, DM तो मालिक है जिला का, DM और DDC को ही अधिकार मिला हुआ है। पहले तो KK पाठक के ज़माने में इस निरीक्षण के नाम पर सचमुच में शिक्षकों को पीड़ा दी गई और उनके मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो कहा है कि जो हमने निर्देश दिया है कि इस महीना में 10 दिन आप इंस्पेक्शन कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस पर भी सख्त हिदायत दी, कहा कि इसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। स्कूल में भी क्या चल रहा है, स्कूल में कहा है कि भाई वहाँ हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, तो या तो आप टीचर्स का फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए, सिस्टम बना हुआ है, और फ़ोटोग्राफी से भी निगरानी होगी। टेलीफोन से भी सप्ताह में आपको याद होगा कि यहीं से स्कूल में फ़ोन करते थे, हालांकि क्रम अभी बंद हो गया है। तो कहा है कि ये जो सिस्टम है इसको आप सुनिश्चित कीजिए कि फ़ोन जो कोई जाता है तो रिसीव होना चाहिए। जो विभाग ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है उसका नंबर भी जारी किया गया है, 2 नंबर। तो कहा गया है कि ये सिस्टम हम फोन उठाइए, इग्नोर नहीं कीजिए। फोटो से निगरानी होगी। जी, यानी कि बड़ा पत्र जारी हो गया है सिद्धार्थ का, एक्शन में है सिद्धार्थ और एक्शन में है शिक्षा इस विभाग। शिक्षा पोर्टल पर जो जी, कंप्लेन लोगों ने शिक्षक दर्ज करते हाँ, हैं, वो कंप्लेन खाली दर्ज करने भर के लिए नहीं ना है भाई, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। ठीक है। ये भी एक दिया है। यानी कि ये तो एक पत्र हो गया। अरुण जी, आप दूसरे पत्र के बारे में भी दूसरा बता पत्र एक और है कि खास करके अभी देखा आपने कि BPSC द्वारा पहली बार स्कूल में, हाई स्कूल्स में जो अपग्रेडेड स्कूल्स हैं या जो नए हाई स्कूल बनाए गए हैं, वहाँ हेडमास्टर की पोस्टिंग की गई है। और पूरे राज्य भर में पहली बार प्राइमरी स्कूल के लिए प्रधान शिक्षक बहाल किए गए हैं। और सब अब योगदान कर लिए हैं, उसमें बहुत सारे लोग दूरी के कारण योगदान नहीं किए हैं। ये चर्चा भी मैंने आपसे पहले की थी, कोई 5000 से अधिक प्रधान शिक्षक और 1000 से अधिक प्रधानाध्यापक योगदान नहीं किए। तो अब प्रधानाध्यापक के बारे में एक अलग आदेश विभाग ने निकाला है। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के दस्तखत से डॉक्टर S सिद्धार्थ का ही निर्देश है। उसमें है कि नहीं, जो हेडमास्टर योगदान नहीं कि उनको एक अवसर मिलेगा। वो अवसर मिलेगा 1 सितंबर से 10 सितंबर तक उनको आवेदन देना है। और अभी तो उनका प्रमंडल कैडर है, तो उन सारे शिक्षकों ने जो योगदान नहीं किया है उनके लिए कहा गया है कि भाई आप लिस्ट दे दिया है, 2000 स्कूल्स ऐसे हैं प्रमंडल वाइज, और उसमें किस कैटेगरी के कितने सीट खाली हैं, महिला के लिए, पुरुष के लिए देते हुए हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दे, जो ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कीजिए। एक तो ये अवसर दिया गया है, और वो दे दिया है कि जो वैकेंसी है आप वैकेंसी देख लीजिए। इन्हीं वैकेंसी में आप जो नए सहूलियत के हाँ प्रमंडल आपको फिर से ऑप्शन दिया गया है। और एक उसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा, 1 तारीख को शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया था कि भाई जो आपने हेडमास्टर और हेड टीचर की जो पोस्टिंग की है बहुत लोगों को कठिनाई हो रही है, तो इनको भी आप गिरवांश पोर्टल ई शिक्षा कोष पर गिरवांश सुनियोजित कीजिए। तो उसमें ये हेडमास्टर जो ज्वाइन कर लिया है उनके लिए कहा गया है कि वो लोग को भी जो कोई कठिनाई है तो वो अपना गिरवांश उसमें दें। एक से तो एक ही बड़ा डिसीजन, ये बड़ा डिसीजन हुआ है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, तो ये फिर पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।